शाजिया अलमी, एक सेकंड किशोर तिवारी जी, शाजिया अलमी फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सबको कह रहे हैं कि आप अपनी चिंता कीजिए, हमारे को मत देखिए, हम सब सुलटा लेंगे, पर सिर्फ एकनाथ शिंदे अकेले नहीं है जो थोड़े से परेशान है। आज छगन भुजबल ने क्या कहा, और थोड़ा सा हम वो आंकड़ा भी दिखा दे, स्ट्राइक रेट वाला आंकड़ा क्या है, और उनका एक तरीके से जायज भी है जो वो कह रहे हैं। अब खबरें ये चल रही हैं कि सबसे ज्यादा मंत्रालय और मुख्यमंत्री की कुर्सी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के पास, दूसरा नंबर होगा शिवसेना का और तीसरे नंबर पर एनसीपी। अब आज छगन भुजबल ने उसमें एक नया ट्विस्ट दिया। उन्होंने क्या कहा, पहले आप आंकड़े देख लीजिए कि स्ट्राइक रेट किसका कितना है। 152 पे लड़ी बीजेपी, 132 जीती, यानी कि 87% उनका स्ट्राइक रेट है। शिवसेना का स्ट्राइक रेट है 70% और 78% स्ट्राइक रेट है एनसीपी का। शाजिया अलमी, भले से ही उनको सीट 41 मिली है, 57 मिली शिवसेना को, पर छगन भुजबल कह रहे हैं भाई हम अगर ज्यादा सीटें लड़ जाते, हम ज्यादा सीटें जीत जाते, स्ट्राइक रेट देखिए कितनी बढ़िया है हमारी, तो या तो हमें बराबर की दीजिए शिवसेना के साथ या फिर 1-2 आगे पीछे। तो थोड़ा सा तो मनभेद वहां भी है ना शाजिया अलमी। मजा जी, आपको याद है क्या हुआ बिहार में? नीतीश जी को ज्यादा सीटें मिली, हमें कम सीटें मिली, नीतीश जी बने मुख्यमंत्री। अगली बार क्या हुआ? अगली बार ये हुआ कि हमें ज्यादा सीटें मिली, लेकिन हमने कोalition धर्म निभाया, तीनों मिलकर बराबर से लड़े हैं। कोई तुम ज्यादा, मेरा स्ट्राइक रेट तुम्हारे रेट से ज्यादा है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। एकता में ही पूरी ताकत है, और एक है तो सेफ है, ये बात हम सब जानते हैं। तो हम लोग मिलजुल कर हमारे में आप सही कह रही हैं, और मैं इसको डिनाई भी नहीं करूंगी, कोई मुझे वह यकीन नहीं करेगा, और मैं इतना ज्यादा मुझसे झूठ बोलना भी संभव नहीं है। जाहिर सी बात है खींचतान होगी, क्या वो स्वाभाविक नहीं है? 3 बड़ी ताकतें, ऐसी बम्पर जीत जो कभी अप्रत्याशित हो, जो किसी ने कभी देखा ना हो, जिसको वो चाहेंगे नहीं कि उनका अपना अपना चेहरा हो, सबसे बड़े पोर्टफोलियो उनके पास हो, ये बहुत स्वाभाविक है। तो जाहिर सी बात है, अगर छगन भुजबल जी को लगता है या शिंदे जी के पूरे नेताओं को और विधायक दल को लगता है, तो बिल्कुल जायज ये बात है, किशोर तिवारी कर सकता है। शाजिया कह रही है वो एक भी है और सेफ भी है, ज्यादा कुछ फर्क होने नहीं वाला है। हाँ। और मैं पर ये कहा जाए कि बड़ी गड़बड़ है और ये जो है संकट है, बादल के संकट छा गए, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा होगा, अतिशयोक्ति होगी। सब जानते हैं किस तरह से चुनाव होते हैं, सब अपनी अपनी पार्टी के लिए बेहतरी चाहते हैं, तो ये प्लीज इसको किशोर तिवारी एक है, सेफ है, थोड़ा जजमेंट्स है या अलग अलग कंसिडरेशंस है, उसको आप इतना ना बनाइए और अपने पर ध्यान दीजिए। मुझे उन्होंने ये कहा, मुझे पूछा, किशोर तिवारी सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, मुझे पूछा है, ये देखो, मुझे मालूम है, एक है तो बीजेपी सेफ है, मुझे मालूम है। अभी अनसेफ कौन है? एकनाथ शिंदे अनसेफ है, उन पर चर्चा है जी। नहीं, अनसेफ आप जो अवस्था कर दी गई है, वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। उद्धव ठाकरे से ज्यादा तो राहुल गांधी अनसेफ है। देखो, आप ही की पार्टी बाकायदा राहुल गांधी बात कर रहे, इतना उत्साह उठा रही है। अरे भाई, इनको बोलो मुझे पूरा बोलने दो। सबसे ज्यादा अनसेफ अगर कोई महसूस कर रहा है इस वक्त, पद्मा जी मुझे बोलने दो, कर रहा है तो बेचारे पूरा करने दो। नहीं, पर आपने अनसेफ की बात की समीर जी को, किसी ने आज ये नहीं कहा कि शिवसेना थोड़ी सी अनसेफ है, यूबीटी के कुछ एमएलएज है। मुझे पूरा तो करने दो। क्योंकि आपने अनसेफ की बात की तो अचानक मुझे ख्याल आया कि आज किसी ने ये भी दावा किया कि आपके कुछ विधायक बीजेपी के टच में हैं। समीर जी, क्या ये सच है कि कुछ शिवसेना के विधायक बीजेपी के टच में? देखिए, सिर्फ शिवसेना के विधायक भी टच में, और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि शरद पवार की पार्टी के भी कुछ विधायकों ने कल देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं दी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए। 3 से 4 विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के विधायक देवेंद्र फडणवीस रात को मिले हैं, तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कारवां कैसे बढ़ेगा। सिर्फ 132 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीते हैं, उसके अलावा कई और विधायक है जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने को तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। एकनाथ शिंदे भी इस बात को समझते हैं कि अजित पवार जिस तरीके से बेहतर जवाब की स्थिति में आ गए, तो बहुत ज्यादा एकनाथ शिंदे के पास स्थिति बची नहीं है बार्गेनिंग करने की।
लेकिन वो कोशिश करेंगे कि जाते जाते जितने ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग उनको मिल जाए सरकार में, उतना उनको उनके लिए अच्छा होगा। और दूसरी बड़ी समस्या है कि इनके साथ, किशोर जी एक सेकंड, ये बात पूरी कर ले फिर आपसे सवाल पूछो। और दूसरी एक बड़ी समस्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ, दोनों के साथ है कि सारे जो मंत्री थे सारे मंत्री चुनाव जीत गए, तो अब किसे मंत्री बनाए किसे न बनाए, क्योंकि जो मंत्री जीत चुके हैं उन्हें भी मंत्री बनाना, और जो नए विधायक आए उसमें से कई दावेदारी करेंगे, तो मंत्रिमंडल में जगह भी ज्यादा चाहिए, तो दावा भी कर रहे होंगे ज्यादा मंत्री बनाने का। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और जो मंत्री परिषद होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के 20 से 22 और एकनाथ शिंदे के 12 मंत्री होंगे और अजित पवार के 8 से 9 होंगे, क्योंकि अजित पवार ने कह दिया कि मुझे 2 मंत्रालय कम दीजिए, केंद्र में प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाइए आप। ठीक है।